हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे आप लोग? वन ऑफ द धमाकेदार वीडियो शो दैट सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ मोशन। बेटा ऑलरेडी मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ सब करा चुका हूं। अगर क्वेश्चन को पूछा जाए कि प्रूफ करो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ही रियल लॉ मोशन है, तो कैसे प्रूफ करें? बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ से ही हम लोग फर्स्ट लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं। एक शॉर्ट में बता दूं मेरे बच्चे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता था जो जैसा है वैसे वैसा ही रहने दो, यानी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने दो, मोशन में है तो मोशन में रहने दो। सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ कहता था एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो हम सेकेंड लॉ से ही इन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। बच्चा अभी हम प्रूफ करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma। तो बेटा यहां ध्यान देंगे, आपको पता है कि सेकेंड लॉ कहता है F इक्वल टू ma होता है मेरे बच्चे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है F इक्वल टू ma। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर फोर्स ही मौजूद ना होता तो फोर्स जीरो होता। अगर फोर्स जीरो होता तो एक्सेलरेशन जीरो होता, और एक्सेलरेशन जीरो होता इसका मतलब बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट, बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। बेटा अगर कोई फोर्स ही ना लगाऊं तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी तो बॉडी अपनी ही स्टेट में रह जाएगी। इसी को तो कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, जो जैसा है उसे ऐसे ही रहने दो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है, अब प्रूफ करते हैं हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किससे? सेकेंड लॉ से। बेटा हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अभी एक एग्जांपल दिखा दो। F इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा एक बॉडी है मेरे पास, ब्लू कलर दोनों मैच हो जाएंगे। ये बॉडी है ए, तो जाके टकराई बी से, भाई बी से टकराई, दोनों कोलाइड हुए। अब भाई इसका जब ये वाली बॉडी इससे टकराएगी तो ऑब्वियसली दोनों के मोमेंटम में चेंज आएगा। इसके मोमेंटम में भी बदलाव आएगा, इसके मोमेंटम में भी बदलाव आएगा। अब हुआ क्या, सेकेंड लॉ कहता था F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। मैंने कहा अगर निकालूं फोर्स ऑन B ड्यू टू A, यानी B पे फोर्स निकालूं A की वजह से, यानी फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ये कुछ नहीं है बेटा और ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं फोर्स निकालूं B पर A की वजह से, तो कैसे निकालोगे? तो B पर फोर्स निकाल रहे हो ना, ये बॉडी जाके इससे टकराई, तो आप क्या कहेंगे? मोमेंटम चेंज ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर सेम एज इट इज A पे निकाल रहे होते तो मोमेंटम किसका चेंज होता? A का। ओके की रिपोर्ट है। आपने टोटल फोर्स जोड़ लिया दोनों को। अब जब दोनों को जोड़ लिया तो देखो ये यहां पे dp बाई डी टी, ये dpa बाई डी टी, दोनों को मैंने कॉमन लिया, pb और pa। अब मैंने कहा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर फोर्स ही ना होता, अगर फोर्स ही मौजूद ना होता तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता वो जीरो हो जाता। बेटा फोर्स ऑफ मोमेंटम जीरो हो जाता, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता वो क्या होता? जीरो होता। अब मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर फोर्स ही प्रेजेंट नहीं होगा। अगर मोमेंटम में बदलाव नहीं आएगा तो मेरे बच्चे आप एक बात बताओ, आपने जो लिखा हुआ है FAB प्लस FBA इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इसको इधर लेके जाएंगे तो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। तो क्या ये बात प्रूफ हो जाएगी कि यस न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन? हाँ है ना मेरे बच्चे? तो इस तरीके से मैंने प्रूफ किया ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रियल लॉ ऑफ मोशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, प्यार करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।